जैसे ही मैंने डॉक्टर ईशान शिवानंद की बुक द प्रैक्टिस ऑफ इमॉर्टैलिटी का चैप्टर 5 ओपन किया, मुझे बहुत 2 सुंदर प्यारी लाइन्स मिली। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहर्ते न त्वां शोचितुम् अर्हसि। यानी कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर चुका है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए जिस बात को टाला नहीं जा सकता उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसी चैप्टर में ईशान जी एक दिन का वाक़या बताते हैं जब बाबा जी मेडिटेशन हॉल में एंटर करते हैं। इतने सफ़ेद उजले हुए कपड़ों में, इमेजिन करो बाबा जी एंटर कर रहे हैं मेडिटेशन हॉल में, हँसते खिलखिलाते और सबको कह रहे हैं कि आज हम मृत्यु की यात्रा पर मेडिटेशन करेंगे, जो हमारी फाइनल जर्नी है। आप भी इस मेडिटेशन को कर सकते हैं साथ-साथ, जैसे बाबा जी कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और कहते हैं कि सब आँखें बंद कर लें, धीरे-धीरे गहरी साँस लें और अपने आप को मौत के दरवाज़े पर खड़ा महसूस करें। अपने दिल की धड़कन को महसूस करें। एक और लंबी गहरी साँस लें और छोड़ दें। अब धीरे-धीरे आपके हाथ, हाथों की उँगलियाँ, पैर, एड़ियाँ सब सुन्न हो रहे हैं और अपने दिल की धड़कन को भी महसूस करने की कोशिश करें, वो भी धीमे हो रही है। आपका दिल जो है अभी रुक सा गया है और आपके दिमाग में सदमा हो गया है कि क्या हो रहा है ये। आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो गया है और आप अब धरती पर गिर गए हैं। आप बोल नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे। आखिरी ख़्याल जो आ रहा है वो क्या है? एक और लंबी गहरी साँस लें। अब अपने शरीर को एक कपड़े के रूप में देखें, जो आपने छोड़ दिया है। इसी शरीर में आपने कितना ध्यान रखा? कितना ध्यान रखा इस शरीर का? तुम्हारे बाल, आँखें, नाक, होंठ, ये शरीर जीवन के बिना कैसे दिख रहा है? अब जो आपसे प्यार करते हैं वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और उन्होंने अब मान लिया है कि आप चले गए हैं। एक और गहरी लंबी साँस लें और अपना ध्यान उस समय में ले जाएँ, जहाँ आपसे जो सब प्यार करने वाले हैं, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि अब आप उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं। एक और गहरी लंबी साँस लें और छोड़ें। देखें, जब आपके शरीर को अब घर में भी नहीं रखना चाह रहा कोई भी और आपको जलाने के लिए शमशान लेके जाया जा रहा है। अब उस समय ध्यान ले जाएँ जब आपने सफ़ेद वर्ड्स डाले हैं और आपके ऊपर लकड़ी रखी जा रही है। जलाने के लिए आपको अब एक लकड़ी की शैया बनाई जा रही है। ये आखिरी समय है जब आप अपने शरीर को देख पा रहे हैं। एक और गहरी लंबी साँस लें और छोड़ दें और देखें, किसी ने आपके शरीर को अग्नि दे दी है। आपका शरीर अब धीरे-धीरे जल रहा है। सब वहाँ रो रहे हैं और इसी बात का ध्यान करते हुए ईशान जी का ध्यान अपने डॉग तूफ़ान पे जाता है कि अगर मैं चला गया तो मेरे डॉग का क्या होगा? अब एक और गहरी लंबी साँस लें और छोड़ दें। अब केवल राख रह चुकी है, आपका सारा शरीर जो है जल गया है। अब सब लोग भी जा रहे हैं, अब कोई नहीं है आपके पास। अब राख के सिवा कुछ भी नहीं है, ना हाथ, ना पैर, कोई उद्देश्य नहीं है जिसे पाना है आपको। अब कोई काम नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिसको पॉसेस कर पाएँ आप। एक और गहरी लंबी साँस लें और छोड़ दें। अपनी उँगलियों को हिलाएँ, हाथों को रगड़ें और चेहरे पर लगाएँ और धीरे से आँखें खोल दें। ईशान जी कहते हैं कि अब मैंने आँखें खोली और गुरु को प्रणाम करते हुए
जो है उनके चरणों में गिर गया। ईशान जी आगे इस चैप्टर में बताते हैं कि संसार जो है वो सृजन और विनाश के बीच संतुलन पर टिका हुआ है, जो शिव शक्ति के संतुलन को बताता है। फिर आगे ईशान भैया जो है इस चैप्टर में गोरक्स के बारे में बता रहे हैं, जिनके गुरु थे गोरखनाथ, जो कि संजीवनी प्रैक्टिस करते थे। और एक बार क्या है, बच्चों का झुंड जो है उन्हें वो खिलौने बना रहा था और खिलौनों के वो सफाई बना रहा था। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सिपाही बनाता हूँ, क्योंकि वो संजीवनी की प्रैक्टिस करते थे, इसलिए वो सिपाही जो वो बनाए उन्होंने मिट्टी के, वो जीवित हो गए। अब गुरु को समझ नहीं आ रहा था कि वो सिपाही का क्या करें, तो उन्होंने उन सिपाहियों को क्या किया, नेपाल के राजा को भेंट स्वरूप में दे दिया, जिनको राजा ने बहुत समय तक अपने काम में भी लाया। अब रोज़ बच्चे जो हैं गोरखनाथ जी के पास आते कि हमें भी ऐसी कोई विद्या सिखाओ जो जिससे आपने इनको जीवित कर दिया। इस चैप्टर में आगे ईशान भैया कहते हैं कि आश्रम में बीते दिनों के अनुभव भी बता रहे हैं इसमें, और भी आप पूरे बुक भी रीड कर सकते हैं, चैप्टर अच्छी तरह से इसको बहुत करुणा के साथ जो है। अब ईशान भैया के सिर पे बाबा जी हाथ रख रहे हैं और कहते हैं कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि ये मेडिटेशन करने के बाद ईशान भैया का थोड़ा सा दिल यूँ हो गया था अंदर से, और अपने अंदर की ताकत को बाबा जी कह रहे हैं फ़ील करो ईशान भैया को। तुम जो होली सिद्धा के बच्चे हो, अगर तुम ध्यान साधना करोगे तो संजीवनी भी है तुम्हारे थ्रू बहेगी, और जो है तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता जो है बन पाओगे। उस दिन से ईशान भैया कहते हैं कि उनको इतनी दिव्य प्रेरणा मिली कि अब इस एंसेस्टर्स की इस पारंपरिक विद्या को आगे लेके जाना है उन्होंने, और ख़त्म नहीं होने देना। ईशान भैया कहते हैं फिर बाबा जी ने उनका हाथ पकड़ा, और अभी उनके अंदर जो एक फीलिंग जो थी, वो संस्कार की जैसे चिता का अनुभव कर रहे थे वो अंदर से, और उनके मन में ही 2 क्वेश्चन बार-बार उठ रहे थे कि मैं कौन हूँ और अब मेरा क्या होगा? और यहीं पे चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है। नमः शिवाय।